वीडियो बनी अपन। हेलो 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 हेलो। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं। जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए तो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सब कुछ सही से। इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए प्लीज़, सब कुछ सही से दिख रहा है या नहीं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में आज का ये तीसरा लेक्चर है। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था। आज हम आगे करेंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। चलिए आज के क्लास को हम अब स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने ध्रुव की परिभाषा तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपके सामने, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो वक्रता केंद्र
का परिभाषा कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं। चलिए हम अब देखते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले के गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को क्या, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं, गोलीय दर्पण एक सेकंड। गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर आपसे पूछे कि वक्रता केंद्र यानी दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो परिभाषा कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे मुख्य फोकस। क्या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस कहता है, मुख्य फोकस कहता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। चलिए हम देखते हैं गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के
मुख्य गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या दर्पण से परावर्तन के बाद, एक सेकेंड, दर्पण से परावर्तन, समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या दर्पण परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर बाद मुख्य अक्ष के, क्या बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुख्य फोकस, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि मुख्य फोकस की परिभाषा को लिखें, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, परिभाषा को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे कि मुख्य फोकस का परिभाषा कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, एक सेकंड,
परिभाषा को लिखें। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगर हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं तो अब हमने मुख्य फोकस को देखा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्या? तो अब हम देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी को देखें, फोकस दूरी को अगर हम देखें तो फोकस दूरी कहता है गोलीय दर्पण के, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका फोकस दूरी किसे कहते हैं? क्या? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगर फोकस दूरी की परिभाषा आपसे पूछे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं तो फोकस दूरी कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी अगर कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर इसको आप सूचित करने के लिए बोले तो इसको एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को कैपिटल एफ, किससे? कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे। आज हमने फोकस दूरी तक देखा। अब हम आगे देखेंगे। अब हम आगे कल देखेंगे। आज के क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल आपसे। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।